सूबे की हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा 60-40 नियोजन नीति को लेकर झारखंड के अलग अलग जगहों पर छात्रों का आंदोलन देखने को मिलता आ रहा है। पिछले दिनों रांची में जोरदार आंदोलन देखने को मिला था और तमाम जो छात्र नेता थे उसमें से कई छात्र नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन छात्रों का आंदोलन न तो उस मामले के बाद में कम हुआ है और ना ही उनका जोश जो है वो ठंडा हुआ। एक बार फिर से अंगड़ाई ली गई है और तीसरे चरण की आंदोलन की शुरुआत हो रही है। छात्र नेता कुछ हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। कुछ बताइए, क्या कुछ आप लोगों की रणनीति है, क्या करने वाले हैं आप लोग अब? जैसे कि हमारे लगभग 6 महीना से हम लोग 60-40 हकवान नियोजन नीति जो है उससे लेकर हम लोग आंदोलनरत है। सड़क से लेकर सदन तक हम लोग विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री आवास घेराव सभी करके देख लिए। हम लोग का जो आंदोलन पूर्व घोषित था, हम लोग का तीसरा चरण का आंदोलन 9 जून पहला दिन, 10 और 11 को हम लोग का तीसरा चरण आंदोलन होना है, जो कि हम लोग का 9 जून को आपका श्रमिक चौक, विशेष रूप से श्रमिक चौक से, धनबाद के श्रमिक चौक से, हाँ, धनबाद के श्रमिक चौक, रांगाटाड़ से होते हुए हम लोग को रणधीर वर्मा चौक में हम लोग का मशाल जुलूस निकालना है विशेष रूप से। और पूरा धनबाद जिला के हर प्रखंड में हम लोग को मशाल जुलूस निकालना है। उसके बाद क्या कीजिएगा? उसके बाद 10 और 11 को हम लोग को पूरे झारखंड में बंदी का ऐलान किया गया है। जो हम लोग का झारखंड के राजधानी रांची के अगवा साथी लोग हैं, जो छात्र नेता द्वारा आह्वान किया गया है, जिनके नेतृत्व से हम लोग पूरा धनबाद जिला को बंदी का ऐलान किए हैं और बंदी का सफल हम लोग करेंगे। आंदोलन सिर्फ धनबाद तक सीमित रहेगा या पूरे झारखंड में अलग अलग जिलों में हो रहा है? पूरे झारखंड के 24 जिला में ये आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन पिछली दफ़ा जो आंदोलन देखने को मिली, ग्रामीण क्षेत्र में इसका असर दिखा, शहरी क्षेत्र बिल्कुल नगण्य रहा। कुछ जगह समय के लिए आंदोलनकारी सड़क पर आए थे श्रमिक चौक पर, उसके बाद उन्होंने गया पुल के सामने जाम भी किया था। लेकिन उसके अलावा पूरे जिला में कहीं भी आंदोलन देखने को नहीं मिला, खासकर शहरी क्षेत्रों में। क्या आपके साथ जो शहरी छात्र है वो नहीं जुड़ पा रहे हैं? नहीं, धनबाद जिला का तो हमको तो लग रहा है जैसे कि आपका धनबाद जिला का श्रमिक चौक, जैसे कि बोले आप रांगाटाड़ में हम लोग खुद हम थे वहीं पे, वहाँ से हम लोग को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद हम लोग का रात को करीब 10 बजे हम लोग को छोड़ा गया। उसके बाद आपका पुटकी में भी किया गया, आपका राजगंज में भी किया गया, हर जगह में किया गया। छात्रों की भागीदारी अधिक होगी उस दिन के मुकाबले, या फिर कुछ और प्लानिंग है? बिल्कुल जिस प्रकार से आंदोलन और सक्रिय और भागीदारी रूप से और सैकड़ों की संख्या में इस बार आंदोलन किया जाएगा। आप बताइए कि 60-40 से नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान सबसे ज़्यादा यहाँ के झारखंड में पढ़ने वाले झारखंडी हमारे भाई बहन, इन सभी विद्यार्थियों का हनन किया जा रहा है। और इस 60-40 के हिसाब से झारखंड में 40% जो बाहर से बुलाया जाएगा वो करीबन पैसों के हिसाब से बेचा जाएगा, एकदम टेबल थोक के बेचा जाएगा। विधायकों के द्वारा, सांसदों के द्वारा जो 40% लाया जाएगा झारखंड में, वो अतिक्रमण करने के लिए ही लाया जाएगा उन सभी बच्चों को, और हमारे हक और अधिकार को छीना जाएगा। और इसी के हिसाब से हर एक मतलब पढ़ने वाले हमारे गरीब और छात्र को यहाँ से बेदखल करके उससे शोषण किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड सरकार पूरे मामले में, जब आप लोग 6 महीने से आंदोलनरत हैं, सरकार पीछे नहीं हट रही है और सरकार के पास बहुमत भी है। आप लोग क्या करेंगे? बहुमत है, लेकिन फिर भी जैसे संविधान में बताया गया है, कोई भी नीति अगर गलत नीति आता है तो एक ही जरिया है उसको बचाने के लिए, वो है आंदोलन। आंदोलन के सिवा, आंदोलन के कारण ही आज झारखंड बना है, आंदोलन के कारण ही आज भारत आज़ाद हुआ है अंग्रेज से, और आंदोलन के कारण ही संविधान बन पाया है। लेकिन झारखंड में कुछ बाहरी लोगों के कारण आज झारखंड बने 23 साल होने जा रहा है और आएगा भी आगे, लेकिन एक भी संविधान झारखंड के रूप में और झारखंडियों के लिए, हक के लिए कोई संविधान नहीं बनाया गया है, और ना ही हक और नियोजन नीति के लिए कोई। सवाल यह है कि सरकार में जो लोग हैं, खासकर सभी लोग जो मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम जो उनके कैबिनेट में हैं, सभी लोग तो आप ही के अपने लोग हैं, झारखंडी ही हैं। फिर आप लोगों के हक में बातें नहीं हो रही है, तो इसके लिए जिम्मेवार किसको मानते हैं? इसके लिए जिम्मेवार जो उसके अगल बगल इर्द गिर्द बैठे हैं, सलाहकार बैठे हैं, जो उन लोगों को अपने मतलब पर्सनली रखा गया है, जो नियोजन नीति को दिशा निर्देश तय करती है पार्टी के द्वारा, ये गलत नीति ही तैयार करती है, और ना ही 60-40 किसी भी हिसाब से झारखंड में उचित नहीं है। पिछले कुछ दिनों से एक नई आंदोलन के साथ साथ एक नई राजनीतिक पार्टी का भी सुनने में आ रहा है कि अस्तित्व में आ रहा है, खतियानी पार्टी, और उसमें आंदोलन के तहत झारखंड के जो छात्र नेता हैं जयराम महतो, उनको मुख्यमंत्री बनाने की बातें कही जा रही है। आप लोगों को क्या लगता है कि यह आंदोलन उन्हें मुख्यमंत्री की पद तक ले जाएगा?
देखिए, ऐसा हम लोग का कोई स्टैंड क्लियर नहीं है, जबकि हम लोग का मूलभूत है कि यहाँ के बच्चों को रोजगार से जोड़ना है और गरीबी से थोड़ा उन लोग के चेहरे पे थोड़ा मुस्कान लाना है। इसीलिए हम लोग आंदोलन को इतना धारदार बनाए हुए हैं। ना ही हम लोग का किसी के पास ऐसा फ्री समय है जो कि हम लोग राजनीति में आए। हम लोग ऐसे भी नहीं चाहते हैं राजनीति में आने के लिए, लेकिन सरकार ऐसी बात। जयराम का सहयोग लेंगे या नहीं लेंगे? क्या चीज़? जयराम महतो का सहयोग लेंगे या नहीं लेंगे? देखिए, जयराम महतो का सहयोग, वो भी एक छात्र है और हम लोग भी छात्र ही है। वो ऐसे हम लोग का कोई राजनीतिक अभी स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अगर सरकार झुकती नहीं है तो यहाँ से इतिहास गवाह है, जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। राज सिंहासन डोलाने के बाद क्या करेंगे? डोलाने के बाद नई नियोजन नीति बनाई जाएगी झारखंड के हक और अधिकार के लिए। अगुवा कौन होगा उसका? अगुवा तय किया जाएगा और आप लोग को मीडिया के माध्यम से बताया जाएगा। अभी तक झारखंड ये जयराम महतो को लेकर आप लोग क्लियर नहीं है? जयराम महतो के लिए क्लियर जब होगा तब किया जाएगा, लेकिन अभी स्टैंड नियोजन नीति को आज जो जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, वो नियोजन नीति हकमार जो लाया गया है उसके लेकर चर्चा किया गया है, उसके अलावा कुछ नहीं। एक और झारखंड में अगले सीएम के रूप में एक जो आंदोलनकारियों का बड़ा तबका है वह जयराम महतो को प्रमोट करने में जुटा हुआ है। दूसरी ओर छात्रों का जो 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ आंदोलन है वो लगातार पिछले 6 महीनों से चल रहा है। एक बार फिर से मशाल जुलूस निकालने की तैयारी है जो कि 9 तारीख को होना है। उसके बाद पुनः झारखंड बंदी का आह्वान किया गया है। पिछली दफ़ा जो दोपहर के बाद गया पुल के इलाके में जाम की अवस्था देखने को मिली थी और उसके बाद छात्र नेताओं ने अपनी गिरफ्तारियां भी दी थी। उन तमाम बातें अब पुरानी नहीं हुई हैं अब तक, फिर भी एक बार फिर से वो चीज़ें देखने को मिलेंगी और संभव है कि इस बार छात्रों का हुजूम कुछ ज़्यादा सड़कों पर देखने को मिले और जिला प्रशासन को भी उसके हिसाब से तैयारियाँ करनी होगी। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजें। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।